जय जय सीताराम। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सीताराम। और ये कहते हुए हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आए हैं, ज्योतिष शास्त्र में जो कहा जाता है। और बड़े बड़े ज्योतिषी भी इसकी व्याख्या करते हैं। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े ज्योतिषी के वीडियोस, तो वो भी इसकी व्याख्या करते हैं। जो कुंडली बनती है उसे लग्न कुंडली कहते हैं। सबसे पहले जो यह है भाव लग्न का होता है। जैसे मैंने हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, ये लग्न है, यहाँ पे ल लिखा होगा या अंग्रेजी में लग्न लिखा होगा। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली का मेष लग्न होता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। ठीक है। दूसरा वृषभ हो गया। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। हम साथ के साथ इसमें बताते चलेंगे आपको। शुक्र है। और मिथुन राशि का मालिक बुध है। ये आप लोगों को बिल्कुल जहन में रखना पड़ेगा, अपने बिल्कुल दिमाग में रख लेना पड़ेगा और सीक्वेंस वाइज ही करना पड़ेगा इसको। उसके बाद ये कर्क है। कर्क राशि का चंद्रमा मालिक होता है, चंद्र। और ये है सिंह। सिंह राशि का मालिक सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। अब ये कन्या राशि का मालिक बुध है। बुध दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से आपको। ये तुला राशि हुई। तुला राशि का शुक्र है, शुक्र। और वृश्चिक है मंगल। और ये है धनु हो गया। धनु राशि जो हो गई, धनु राशि के गुरु हो गए, गुरु। ये शनि, मकर और कुंभ, शनि, 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 मकर कुंभ मीन के गुरु हो गए। ये मालिक हैं। ये काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। अब इसमें देखिए, हमने दो ग्रहों को अलग अलग लिखा हुआ है। दो तरह के ग्रह लिखे हुए हैं। ये जो है आपके शुभ ग्रह हैं। ये जो है शुभ ग्रहों में आते हैं आपके। ठीक है, शुभ ग्रह काम शुभ करते हैं। ये क्रूर ग्रह में आते हैं। इसमें हमने बुध को भी लिया हुआ है, क्योंकि बुध बच्चा है और बच्चा कई बार गलतियां बहुत करता है। तो इसको सही स्थान मिला तो सही, जैसा जिसके घर में बैठेगा उस तरीके की का व्यवहार करेगा। इसलिए हमने इसको इस लाइन में लिया है। ये जो है ज्यादातर जिस भाव में बैठते हैं वहां, और जहां दृष्टि डालते हैं अपनी, वहां शुभ परिणाम देते हैं। इनका जो ये किसी भी घर में बैठ जाए, जिनमें सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है और शुक्र है, ये किसी घर में भी बैठ जाएंगे तो सूर्य अपने एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जिस घर में बैठेगा उस घर से संबंधित भाव को जागृत कर देगा और उसमें जो है एक लीडरशिप की भूमिका में आएगा व्यक्ति। उदाहरण के लिए, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य हुआ तो फर्स्ट हाउस में सूर्य क्या करेगा? आपके आपकी पर्सनालिटी को निखार देगा, अच्छा काम कर देगा। ये जैसे केंद्र भाव है, ये 4 केंद्र होते हैं, 1, 4, 7 और 10। तो सूर्य इन चारों में होगा तो बहुत बढ़िया परिणाम देगा। इनके कुछ माइनस एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उसका भी परिणाम मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये शुभ फल देते हैं। जहां अपनी दृष्टि डालते हैं वहां भी शुभ फल देते हैं, और जहां ये बैठे रहते हैं वहां भी। सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये 4 राशियां जो हैं जहां बैठेंगी वहां से संबंधित चीजों को। ये 5 राशियां हैं जहां बैठेंगी और जहां अपनी ये दृष्टि डालेंगी, सब जगह अपने एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ये हानि करती हैं आपको। ठीक है, ये हानि करते हैं। ये अपने दशा और महादशा में बहुत बेहतरीन करते हैं। दशा और महादशा में गोचर के हिसाब से, जैसे जो भी गोचर रहेगा, गोचर के हिसाब से बेहतरीन प्रभाव अपना देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है इनका प्रभाव
बुरा पड़ता है। तो इसमें अगर इनसे संबंधित रेमेडीज आपने कर ली, इनसे संबंधित रेमेडीज कर ली, अगर जैसे इसमें एक चीज और होती है, ये शुभ ग्रह तो हैं, परंतु अगर इन पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई और ये वैसे ही बलहीन है, अगर इनकी डिग्री कम है अगर, तो फिर ये उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, जिसकी दृष्टि पड़ेगी उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से काम करने लगेंगे। तो ये 4 ग्रह जो हैं, ये कुंडली में आप कहीं भी देख लेंगे, जहां रहेंगे वहां से बेहतर एट्रीब्यूट दे रहे होंगे, बशर्ते ये अस्त अवस्था में ना हो, बशर्ते ये नीच अवस्था में ना हो। लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं वो कितनी भी बुरी स्थिति में हो, परंतु परिणाम बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। तो नुकसान तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दया भाव से भी नुकसान करते हैं कि चलो ठीक है, इसको सबक देने के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन आपको कभी नीचे गिरने नहीं देंगे। ये किसी भी स्थिति में ये 4 ग्रह रहेंगे। ये ग्रह आपको जैसे इनकी दशा महादशा आएगी, उसमें आपको लाभ हानि मिले जुले एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, ज्यादातर हानियां होंगी आपकी। और जितनी भी वीडियोस मैंने पिछले बनाए हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो मैं बार बार ये चीजें समझाता रहता हूँ। इस चीज को आप जरूर समझ लीजिए कि कौन सी राशि का स्वामी कौन है, ये 9 ग्रहों में से ही होंगे, कौन सी राशि का स्वामी कौन है और राशियां कैसे सीक्वेंस में आती हैं। तो एक तो आप ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके मन में उठता है, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जिससे आप अच्छी तरीके से सीख पाए, तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो तुरंत जो है हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम उसका भी समाधान करेंगे। ठीक है, जय सीताराम।